हेलो एवरीवन, यार कैसे हो सब के सब। तो आज की जो है वीडियो में आप लोगों का जो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। इतनी सर्दियों में भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बट एनीवेज जो है वीडियो को बना रहा हूँ, तो आप जो वीडियो को ज़रूर देखना, कंप्लीट देखना, क्योंकि जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, रेशनल इरेशनल नंबर, ये सारी चीज़ें आपके बेसिक जो है उनको मैं कवर कर रहा हूँ। तो आप जो है कम्प्लीटली देखना वीडियो को एंड तक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। तो सबसे पहले हमारा इसमें रेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था, जब इस एक जो भी आपका नंबर सिस्टम इसका एक ओवरव्यू दिया था, तो मैंने आपको बताया था कि यार रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर के बारे में मैंने यही बोला था कि इसमें आप कोई भी नंबर को अगर पी बाई क्यू के रूप में आपने डिनोट कर दिया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में ऐसे आपने अगर डिनोट कर दिया तो आपका रेशनल नंबर हो। अब इसमें एक कंडीशन है, आई थिंक वो मैं कंडीशन भूल गया था, आपको ओवरव्यू में नहीं बताया था। पी भी क्या होना चाहिए, पी आपका इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, क्यू आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और एक दूसरी कंडीशन होती है कि क्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये दो कंडीशन है। अगर कोई भी एक नंबर है उसमें जो एक कंडीशन फुलफिल होती है, तो आपका नंबर होगा रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसको जो हम क्यू से डिनोट करते हैं, आपको ये जो एक एक वर्ड वाले जो मतलब शॉर्ट्स हैं, जो भी हैं, क्यू, क्यू सी, जैसे रियल नंबर में आर हो गया, आर प्लस हो गया था आपका, आर माइनस हो गया था, आर नॉट हो गया था। ये सारी चीज़ आपको नोट करके रखनी, याद करके रखनी है। ठीक है, आप जब मैथ करोगे तो मतलब मैथ में जो आपको बहुत सारे सवाल आएंगे, तो उनमें जो है बहुत बार ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि x बिलोंग्स टू दिस, x बिलोंग्स टू दिस। तो आपको वहाँ पर जो है ये शॉर्ट टर्म्स ही यूज होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए आपको इनको याद रखना जरूरी होता है। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि इंटीजर बाई इंटीजर होना चाहिए जो भी नंबर है आपका। p और q एक मैंने ऐसे रैंडम ले लिया। p का मतलब है कोई, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि अगर कोई भी नंबर इस तरह से है, ठीक है, कुछ इस तरह से आपका नंबर है, तो वो नंबर क्या होगा आपका, ये नंबर हो जाएगा आपका रेशनल। और अगर इस तरह से नहीं है तो इरेशनल हो जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने लिखा 2/3, तो ये आपका क्या है, 2 भी आपका इंटीजर है, 3 आपका इंटीजर है, और 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्यू। ठीक है, ये आपका जो है बिलोंग करेगा क्यू से। अब ऐसे ही अगर मैंने लिखा सिर्फ 2, तो अब जो है आप सोचोगे कि 2 जो है रेशनल होगा, इरेशनल होगा। तो कुछ लोग अगर फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो लोग बोलेंगे कि नहीं इरेशनल है, बट आप, मैं इसको बताता हूँ ये रेशनल नंबर कैसे है। ठीक है, कैसे है, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/1, सेम चीज़ है, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम चीज़ आएगा। तो हमने इसको क्या लिख दिया, 2/1। अब ये क्या हो गया, 2 भी इंटीजर हो गया, 1 भी इंटीजर हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, बिलोंग करेगा क्यू से, यानी कि रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर मैंने अंडर रूट 2/में 3 कर दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा। अब देखो अंडर रूट 2 क्या है आपका, ये जो है ये आपका जो है इंटीजर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.41 आई थिंक होती है। ठीक है, तो अब 1.4 समथिंग आएगी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर वैल्यू नहीं है। अब जब इंटीजर वैल्यू ये ऊपर वाला पार्ट ही नहीं हुआ, तो आपका जो है ये रेशनल नहीं होगा। अब रेशनल नहीं होगा तो किससे बिलोंग करेगा, इरेशनल से। तो ये बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा आपका क्यू सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपके बहुत सारे सवाल हैं। अब ये आपका हो गया एक तरह का, जैसे इस तरह से है। अब कुछ सवाल आपके इस तरह से आएंगे, 0.33। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ कि क्या, अब मैं इसको लिख लेता हूँ, मान लो एक्स के इक्वल है। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू दिस है। तो मैं पूछता हूँ कि क्या जो है एक्स रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसा सवाल जब भी आएगा तो इसमें ऐसे सवालों में 3 कैटेगरी है। अब उनको मैं बताता हूँ तीनों कैटेगरी किस तरह की हैं, तो आपको जो है उन सवालों को किस टाइप से सॉल्व करना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो आपको जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आप क्या करोगे, उनको जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उनको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो कि वो पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, बता दोगे कि वो रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। अब जो है यहाँ पर आपको कुछ टाइप के, अलग अलग टाइप के यहाँ पर कैटेगरीज में मैंने डेसिमल नंबर्स को बांट दिया है। जिस टाइप के जो है आपके मोस्टली आप देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक सबसे पहला आपका टाइप आता है टर्मिनेटिंग, यानी कि जो भी आपका डेसिमल नंबर होगा ना वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे टर्मिनेटिंग का मतलब होगा, क्या बोल,
टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि 1.25 लाइक हो गया, ठीक है। आपने क्या किया कि एक नंबर है लाइक 5 हो गया और इसमें डिवाइड किया 4 से, तो आपका क्या आ जाएगा 1 पॉइंट और ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो आपका जो ये आपका एक फ्रैक्शनल नंबर है, जो कि आपका फ्रैक्शनल नंबर इस तरह से डेसिमल नंबर में इस तरह कन्वर्ट हो गया। तो आपका क्या है पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, जो भी था आपका डेसिमल के बाद में पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो इसको हम बोल देते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब कि खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया डिवाइड होने के बाद से। एक आपका आता है रीअकरिंग, या फिर आप बोल सकते हो इसको कि रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म ना हो कभी, यानी कि खुद को रिपीट करे और वो कभी ख़त्म ना हो। तो इस टाइप के नंबर आप जैसे देख सकते हो कि 5.5555, यानी कि इसका मतलब है कि 55 इस तरह से इनफाइनाइट टाइम से चलता रहेगा चलता रहेगा। अब जितनी बार डिवाइड करोगे इसी तरह से वो आता रहेगा। 0.33 इस तरह से आपका आता रहेगा। तो ये आपका जो है वो क्या होता है, ये आपका होता है कि अकरिंग, यानी कि रीअकरिंग या फिर रिपीटिंग आप बोल सकते हो, यानी कि रिपीट कर रहा है खुद को और क्या कर रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं कर रहा है। तीसरा आपका था नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट तो नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आप इसको देख सकते हो, तो इसमें जो है हम इसको पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, बट ये वाला आपका पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसलिए अगर ऐसा कोई नंबर है तो ये आपका जो है बिलोंग करेगा किससे, क्यू सी। क्यू सी का मतलब हो गया कि इरेशनल नंबर से, और ये दोनों जो है आपके बिलोंग करेंगे किससे, क्यू से। क्यू का मतलब रेशनल नंबर से। अब कैसे बिलोंग करेंगे, जैसे अब मैं इनको दिखाता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट वाला, तो जो भी टर्मिनेटिंग होगा तो आप क्या करोगे, टर्मिनेटिंग को आप जो है आसानी से कन्वर्ट कर लोगे। बट मैं एक एग्जांपल लेकर के इसको भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आपका ये फर्स्ट वाला है टर्मिनेटिंग वाला, तो यहाँ पर अगर 1.25 है तो आप क्या करते हो कि यहाँ पर जो इसको इस तरह से लिखते हो 1.25 है, तो हम अगर क्या करते हैं डेसिमल को हटाते हैं, तो डेसिमल हटाया तो इसके नीचे 1 लिख दिया, और जितने इधर नंबर्स हैं उन सब के नीचे 0 लिख लिया, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 125 अपॉन में 100। अब जरूरी नहीं आप इसको जो है काटो, ठीक है, आप डिवाइड करो। अब क्या कर सकते हो, आप जो है ऐसे ही छोड़ सकते हो कि ये आपका 125 है 100 है। आप देख रहे हो 125 भी इंटीजर है 100 भी इंटीजर है, तो आपका क्या हो गया पी बाई क्यू के रूप में हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा बिलोंग्स टू क्यू हो जाएगा, यानी कि रेशनल नंबर हो जाएगा। सेकेंड आपका आता है जो आपका यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसमें मैंने यहाँ पर लिखा 0.555 इस तरह से, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ कि x के इक्वल है मान लेता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर ए x के इक्वल मैंने माना, अब यहाँ पर जो इस तरह इतना आ गया, तो मैं क्या करूँगा x इक्वल्स 0.55 इस तरह से लिख लिया। अब एक चीज़ देखो, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब इनफाइनाइट टाइम्स है। इनफाइनाइट टाइम्स का मतलब कि आप कुछ भी करो। अगर मैं अब क्या करता हूँ कि इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आपका क्या हो जाएगा 5.555 इस तरह से आपका इनफाइनाइट टाइम्स अभी भी रहेगा। अरे इनफाइनाइट में से अगर आप 5 एक इधर भी कर दोगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपका इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही रहेगा, क्योंकि अगर आप समुद्र में से एक लोटा पानी भी निकाल लिए, एक बाल्टी भी निकाल लिए, तो आपका क्या रहेगा समुद्र का पानी तो वही रहेगा, ठीक है। तो कुछ उसी तरह से है कि इसमें से आपने इनफाइनाइट में से 5 को इधर कर दिया, तो तब भी आपका क्या रहेगा ये इनफाइनाइट टाइम अभी इनफाइनाइट ही 5 रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को दो इक्वेशन दिख जाएगी, एक इक्वेशन ए है और एक इक्वेशन ए है। मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन 2 में से 1 को घटा दूंगा या फिर 1 में से 2 को घटा दूंगा। तो अगर मैं 2 में से इस तरह से लिखता हूँ 2 माइनस 1 मैंने किया, तो मेरा क्या हो जाएगा 2 आपका है 10x इक्वल्स 5.555 इस तरह से हो गया। अब कुछ लोग सोचेंगे 3 बार आपने 5 यहाँ पर क्यों लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपने 3 बार 5 लिखा था, एक 5 आपने इधर कर दिया, 2 ही 5 बचेगा, नहीं 2 5 आप दिखाने के लिए 3 5 कर रहे हो, ठीक है। 3 5 से इधर ये जो है आप कर लो, आप जो है यहाँ पर और 5 लिख सकते हो, इस तरह से करके इनफाइनाइट ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कोई वो नहीं है। और यहाँ पर आपका x इक्वल्स 0.555 इस तरह से करके आपका इनफाइनाइट टाइम्स है। तो आप जब माइनस करोगे, ठीक है, इधर से आपका आ जाएगा 9x इक्वल्स क्या हो जाएगा, यहाँ से ए डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ए डेसिमल के बाद जितने 5 हैं नीचे वाले में भी सेम है, डेसिमल के बाद उतने ही 5 हैं, तो आपका क्या हो जाएगा ये सब 5 जो है यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 सब 0 हो जाएंगे, यहाँ पर डेसिमल और यहाँ पर जो आपका बचेगा 5, ठीक है। तो ये आपका हो गया 9x इक्वल्स 5, और 5 पॉइंट समथिंग का मतलब 5 हो गया, तो x इक्वल्स क्या आ जाएगा 5 अपॉन में
9। ठीक है, तो ये आपका जो है आ गया यहाँ पर 5/9। अब देखो 5 क्या है, ये भी आपका एक इंटीजर है, 9 क्या है, इंटीजर है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका बिलोंग करेगा क्यू से। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जितने भी आपके आप जो है कोई भी सवाल उठाओ, कोई भी उठाओ जिसमें इस तरह से होगा कि रिपीटिंग रहेगा और जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि PYQ के रूप में हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो आपके बहुत सारे सवाल भी आते हैं कि यार एक किसके जो है इक्वल होगा, अगर x इक्वल्स इतना है तो ये जो है किसके इक्वल होगा, तो वहाँ पर जो आपको क्या करना होता है, आपको ऐसे ही PYQ के रूप में कन्वर्ट करना होता है। अब मैं इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ आपका क्या है। ठीक है, तो ऐसे तो आपने देख लिया, अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं। हम यहाँ पर एक्चुअली करते क्या है कि जितने भी रिपीटिंग टर्म है बस हम उनको डेसिमल के बाद रखते हैं। जैसे इतने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि बस डेसिमल के बाद जो है ना आपके रिपीटिंग नंबर हो, बस वही सेम बस रिपीटिंग वाले नंबर आ जाएं। अब एक सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूँ, थोड़ा सा इससे डिफरेंट रहेगा, आप इसको नोट कर सकते हो अगर आपको नोट करना है तो। बाकी मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिससे कि आपको और क्लियर होगा कि हम किस तरह से जो है क्या लॉजिक को फॉलो करेंगे ऐसे सवालों को करने के लिए। अब मान लेता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा नंबर आता है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से रिपीटिंग है। ठीक है, यहाँ पर 8282 ये रिपीट हो रहा है बार बार, कुछ इस तरह का मेरे को नंबर मिलता है। तो इसको PYQ के रूप में मुझे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला था कि आपको ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि ये जो रिपीटिंग नंबर है ना ये डेसिमल के बाद बस रहेगा। अभी आप क्या देख रहे हो, अभी अब जो 37 भी है डेसिमल के बाद, तो हमें क्या करना है, 37 को इधर कर लेना है डेसिमल के। तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डेसिमल यहाँ पर आकर के लग जाएगा इस वाले पॉइंट पर, और आपका 37 इधर हो गया डेसिमल के, बाकी रिपीटिंग वाले सब इधर हो गए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 100x हो जाएगा और ये हो जाएगा 237 और ये 0.828282 इस तरह से। ठीक है, ये तो आपका हो गया एक बार। अब इसमें हमें प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर मैंने क्या किया, इसको एक मान लिया, इसको दो मान लिया, अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ना तो अब मेरा ये 0 0 नहीं होगा डेसिमल के बाद, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जो है 100 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका 10,000x हो जाएगा। अब हो जाएगा 23782 और पॉइंट में 82 इधर भी 82 इधर भी 82, ऐसे इनफाइनाइट टाइम से चलता रहेगा, तो आपका हो जाएगा 3। अब देखो मैंने यहाँ पर सिर्फ यही चाहा है कि ये डेसिमल के बाद में ये रहे, डेसिमल के बाद भी यहाँ पर भी वही रहे, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 100 से और मल्टीप्लाई। 100 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, 10 से क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैं 10 से करता तो फिर यहाँ पर क्या आता आपका, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद इधर हो जाता आपका 1000x इक्वल्स हो जाता 2378.28 और यहाँ पर 28 इस तरह से आता। ठीक है, तो आपका रिपीटिंग क्या था, 82 था ना कि 28 था। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है 28 ना रख करके 8282 करेंगे, जिससे इसलिए हमने यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 3 में से 3 - 2 करने वाला हूँ, जिससे मेरे को मिल जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 9 और ये 9x इक्वल्स, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 23782 पॉइंट में यहाँ पर 8282 रहेगा इधर, और यहाँ पर 237 पॉइंट में 8282, तो सम जो भी है डेसिमल के बाद में 82 रिपीटिंग है, इधर भी 82 रिपीटिंग है, तो ये डेसिमल के बाद वाला क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद सब 0 हो जाएगा, और ये आपका जो भी सब्ट्रैक्ट होकर आएगा, मान लेते हैं y आया, तो ये क्या हो जाएगा y पॉइंट ये समथिंग 0 0 0 रहेगा। ठीक है, ये y पॉइंट 0 0 रहेगा, और इधर भी आपका एक इंटीजर आ गया, तो आपका x इक्वल्स एक इंटीजर वैल्यू और अपॉन में ये भी आपका क्या आ जाएगा, इंटीजर वैल्यू आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बिलोंग्स टू q हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा मेन लॉजिक यही रहता है कि जब भी हम ऐसे सवालों को करेंगे तो हमारा क्या रहेगा, ये जो है आपका रिपीटिंग वाला दोनों जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों में आपको बस रिपीटिंग वाले डेसिमल के बाद हो, डेसिमल के बाद आपके जब रिपीटिंग वाले रहेंगे तो आपको सब्ट्रैक्ट करने के बाद से वो हट जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे, बाकी आपका क्या मिल जाएगा, इस तरह से आपका जो है इंटीजर मिल जाएगा, और इधर भी आपका इंटीजर मिल जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद से। तो ऐसे ही हम ऐसे सवालों को करते हैं इसी तरह से। अब जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हमारा यही प्रॉब्लम है, नॉन रिपीटिंग की वजह से हमारे यहाँ पर कुछ नहीं हो पाता, हम जो है इसको सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं,
क्योंकि हम कैसे किस इधर जो डेसिमल के बाद में कौन से नंबर करके जो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे 0 0 होगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो है नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहा है नंबर, ठीक है। और रिपीट नहीं हो रहा है तो हम अगर जो है सब्ट्रैक्ट कोई भी नंबर से करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कोई ना कोई नंबर रहेगा ही, ठीक है। तो हमें नहीं पता वो क्या नंबर आएगा, तो इसलिए हमारा जो है ये बिलोंग्स टू QC हो जाता है, यानी कि इरेशनल नंबर हो जाता है, और ये दोनों जो है रेशनल नंबर से हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि जो भी चीज़ मैं आपको समझाना चाहे ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, जो भी आपका टर्मिनेटिंग हो गया, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले हो गए, आपको कैसे करना होता है ये आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।